नमस्कार साथियों। जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के पर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं DGFMS की, जिसका प्रकार आप सबको पता है कि DGFMS में आपकी जो रिक्रूटमेंट आई थी उसके अंदर आपको पता है बहुत सारी वैकेंसीज आई थी और आपने मल्टीपल्स फॉर्म यानी अलग अलग ट्रेड्स आपने चूज की थी और उसी के अकॉर्डिंग उनकी आपकी एग्जाम्स डेट वगैरह यहाँ पर जारी कर दी गई है DGFMS की तरफ से। मैं आपको ऑफिशियल साइट पर कल भी वीडियो बना चुका हूँ और आज वीडियो आपको डेट को बताऊंगा, तो ऐसी बात है आपको यहाँ पर दिक्कत होगी, फिर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर जो आपके मन के डाउट है ना वो निकल जाए, क्योंकि आपको जो डाउट्स है ना वो दिखाना मेरा काम है, क्योंकि आपकी हर एक चीज़ को डाउट को क्लियर करने का काम करता हूँ। तो देख सकते हो DGFMS की तरफ से आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर DGFMS की तरफ से आप ऑफिशियल ग्रुप से की है 3 जून से 6 जून के बीच में आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। मल्टीपल शिफ्ट में आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। तो ये आपको ऑफिशियल नोटिस है, कोई आपका फेक नोटिस नहीं है, वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ नोटिस है। बिल्कुल आप इसके अंदर मोहर देख सकते हो, सारा सब कुछ है। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 को सब्सक्राइब करना है। DGFMS की तरफ से आपको जो भी अपडेट आएगी वो सबसे पहले ऑथेंटिक अपडेट मिलेगी। अब जब बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट आ रहे थे पेपर, सबसे पहले तो पेपर आपका कैसा होगा, पेपर का सिलेबस क्या होगा, पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, वो चीज़ें बताऊंगा। साथ ही में पेपर आपका होगा वो ग्राउंड्स के अंदर बिठा कर ले सकते हैं इंडियन आर्मी वाले, किस तरीके से क्या करने वाले हैं, तो वो चीज़ें आपको सारी डिटेल से बताने वाला हूँ। चलते हैं हम थोड़ा सा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर, उस पर भी चर्चा कर लेंगे और वहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, यह आपका एडवर्टाइजमेंट है। जैसा कि आप सबको पता है एडवर्टाइजमेंट अंदर कौन कौन सी वैकेंसी है वो बताने की मेरे को जरूरत है नहीं। ये एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्वालिफिकेशन वगैरह दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा बाद में 3 ईयर्स OBC वगैरह छूट दे रही है। मोड ऑफ द सिलेक्शन यहाँ पर देख सो, मोड ऑफ द सिलेक्शन आपका यहाँ पर जो सिलेबस है वो यहाँ पर दे रखा है। बिल्कुल मैं आपको शॉर्टली बता देने की कोशिश करूँगा। रिटन एग्जामिनेशन 100 नंबर का होगा। टाइपिंग टेस्ट 100, ट्रेड टेस्ट एंड वेलफेयर एप्लीकेशन पोस्ट विल भी आपका क्वालिफाई नेचर, यानी टाइपिंग टेस्ट है वो आपका, ट्रेड टेस्ट है वो ओनली फॉर क्वालिफाई नेचर का होगा। द रिटन एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके, ये 4 सब्जेक्ट आने वाले, जो कि खास तौर पर इंडियन आर्मी का जो भी आपका ऑफलाइन पेपर होता है उसके अंदर आता है। यहाँ पर देखो सब कुछ दरकार। रिटन एग्जामिनेशन में 2 घंटे आपको ड्यूरेशन द स्टैंडर्ड रिटन एग्जामिनेशन विल बी पास एट मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन परपेज द पोस्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन विल बी इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। कैंडिडेट विल बी क्वालिफाई रिटन एग्जामिनेशन एंड कलेक्ट द आपका ट्रेड स्पेसिफिक टेस्ट विल बी एप्लीकेशन पोस्ट ऑफ द अप्लाइड रिक्वायर्ड द नंबर ऑफ कैंडिडेट कलेक्ट फॉर द ट्रेड टेस्ट में आपका 5 से 7 टाइप नंबर ऑफ वैकेंसी। यहाँ पर ये चीज़ इन्होंने बता रखा कि ट्रेड टेस्ट के लिए आपको 5 से 7 आपका जो कैंडिडेट है वो 5 से 7 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा। सिलेबस आपने देख लिया और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। देखो 5 से 7 गुना यदि बुलाया जाता है तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स के अभी एक डाउट तो बना रह गया कि पेपर कैसा होगा, तो वो चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। देखो इन्होंने यहाँ पर एक तो क्लियर कर दिया। सबसे पहले तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक बार फिर लेकर जाऊँगा ताकि आपको थोड़ी सी यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ कि क्या बताने की कोशिश कर दी है इन्होंने। यहाँ पर देखो जो चीज़ें वो चीज़ें इन्होंने बता दी है। शायद ये एक बार फिर से मैं आपको वो पेपर दिखाता हूँ, वो आपका जो नोटिस है कल का वो आया हुआ वो दिखा देता हूँ ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। इन्होंने ये चीज़ें यहाँ बता दी कि नॉर्मलाइजेशन का फंडा ये अपनाने वाले। तो नॉर्मलाइजेशन के फंडे के अंदर सबसे बेस्ट फंड जो आपका एग्जामिनेशन होता है वो ऑनलाइन होता है। पर जहाँ तक मुझे अनुमान है, जहाँ तक मैं DGFMS को जानता हूँ, जहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 आपको ऑथेंटिक जानकारी देता है। तो बता दूँ ये आपका पेपर है ना वो OMRX बेस आपका पेपर हो सकता है। जहाँ तक अनुमान है वो ये आ रहा है कि OMRX बेस पेपर हो सकता है, चांस बन रहे हैं। बाकी देखो आपको एडमिट कार्ड आएगा तब पता चलेगा। जहाँ तक अनुमान है OMRX बेस पेपर होगा। और जहाँ तक पता दूँ आपको इंडियन आर्मी के जो भी हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे राजस्थान का जयपुर हो गया, हरियाणा का आपका रेवाड़ी हो गया, मतलब अलग अलग जो भी आपका सेंटर्स है जहाँ पर आपकी रिक्रूटमेंट बोर्ड का बड़ा सेल्स होता है। रिक्रूटमेंट बोर्ड के जहाँ पर आपकी राजधानी, लगभग राजधानियों के अंदर आपके पेपर होने वाले हो सकता है दिल्ली में भी आपका पेपर हो जाए, वो बात अलग है। पर जब भी आपकी एग्जाम सिटी आएगी तो एग्जाम सिटी भी आपको अपडेट कर दूंगा। कल आपकी एग्जाम सिटी आ जाएगी तो एग्जाम सिटी किस तरीके से आपको निकालनी है वो चीज़ें भी आपको क्लियर करने का काम आपका भाई आपके लिए करने वाला है। एग्जाम सिटी वगैरह बता देगा। अब बात आती है जो आपने मान लो कि यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई, जैसे मान लो कि आपने हमें मल्टीपल अप्लाई किया, बहुत सारे कैंडिडेट ने क्या किया जिसमें अंदर आपको यहाँ पर देखिए स्टोर कीपर से भी हम अप्लाई कर रहे हैं, फायरमैन से भी अप्लाई कर रहे हैं, कुक से भी अप्लाई कर रहे हैं, लेब असिस्टेंट से भी अप्लाई कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ से, ट्रेड्समैन से, वॉशरमैन से। तो उनको ये किस तरीके से करेंगे देखो तो आपको यदि जितने भी आपने फॉर्म अप्लाई किए ना उतने आपके एडमिट कार्ड आने का चांसेस बन रहे हैं। यदि आपने 5 ट्रेड लगाए तो 5 एडमिट कार्ड आएंगे, यदि आपने 2 ट्रेड लगाए तो 2 एडमिट कार्ड आएंगे, और यदि आपने 4 ट्रेड लगाए तो 4 एडमिट कार्ड आएंगे। आपकी अलग अलग शिफ्ट में आपकी एग्जाम्स कंडक्ट होगी, ये चीज़ आप ध्यान देना, क्योंकि 3 एग्जाम्स कंडक्ट
कंडक्ट करना बहुत बड़ी और इशारा कर रहा है कि आपके यहाँ पर बच्चों के एग्जाम्स बहुत ज़्यादा है। तो 3 दिन आपकी एग्जाम्स होगी, मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम्स होगी। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर बता दूँ कि जो आपका यहाँ पर डाउट्स यही आ रहा है कि बच्चों का बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि अलग अलग, देखो अलग अलग एग्जाम एडमिट कार्ड आएंगे। बाकी मैं अपडेट कर दूंगा, जो भी अपडेट एडमिट कार्ड आएगा तो मैं आपको अपडेट देने का काम करूंगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये बोल रहे हैं कि हमने तो एक ही फॉर्म लगाया। अरे फॉर्म तो सबने एक ही लगाया, बट फॉर्म के अंदर ही उन्होंने क्या किया कि आपसे ट्रेड मांग ली कि आप कौन कौन सी ट्रेड्स के लिए एलिजिबल हो। अब जैसे कलर के लिए हमारे पास बंदा एप्लीकेबल है, तो कलर के लिए आप 3-4 पोस्ट में अप्लाई हो गए, जैसे कुक में हो गया, एमटीएस में हो गया, बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत सारे एलिजिबल हो गए। तो उन्हें बच्चों ने कहा कि सारे के सारे लगा दे, तो उनके अलग अलग एडमिट कार्ड आ सकते हैं। मैं अपडेट कर दूंगा किस तरीके से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, वो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपके साथ और हमेशा आपके साथ रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट कीजिए और मुझे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जनरल जानकारी सबसे पहले, सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेस्ट मिल सके। अनुमान है जहाँ तक आपका ओमारक्स बेस्ड एग्जाम्स होगा और ओमारक्स बेस्ड एग्जाम होगा, तो मैं बता दूंगा आपको 3 तारीख से आपका भाई आपको बता देगा क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 3 तारीख से आपका पेपर से एनालिसिस सब कुछ आपको करा दूंगा, तो वो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपके साथ है, हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और कुछ आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई।